हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, और आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू मेक गुड प्रॉफिट। जैसा हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि यदि आपके पास टाइम नहीं है बट फिर भी आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो देन स्विंग ट्रेडिंग इज फॉर यू। तो आज हम इन डिटेल में ये सब चीजें जानेंगे कि क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग है क्या। स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक को 2 दिन से लेकर कुछ वीक्स तक होल्ड कर सकते हैं। ना तो ये डे ट्रेडिंग है और ना ही इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप छोटे छोटे स्विंग्स को ट्रेड करते हैं और अपना टाइमली प्रॉफिट बुक करते हैं, और ये मेनली उन लोगों के लिए होती है जो मार्केट में एक्टिव भी रहना चाहते हैं बट जो ज्यादा टाइम मार्केट को नहीं दे सकते, जो जिनके पास जैसे कि फुल टाइम जॉब है, जो हर टाइम कंप्यूटर के सामने चार्ट्स को नहीं देख सकते। तो स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 3 चीजों की समझ होना बहुत जरूरी है, जिनमें है पहला ट्रेंड, क्योंकि हम हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे। यदि वो अप ट्रेंड में है तो हम बाई की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, और यदि वो डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। दूसरा आपका डिमांड या सप्लाई जोन, क्योंकि वही लेवल्स हैं जहां पर आने पर प्राइस एक अच्छा रिएक्शन आपको अप साइड या डाउन साइड दे सकता है। और तीसरा हम उसे पेयर करेंगे किसी भी एक इंडिकेटर के साथ। मैं पर्सनली यूज करता हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जहां पर भी ये तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी वहीं पर आपको एक बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा जिसकी चलने की पॉसिबिलिटी आई कैन से 90% से ज्यादा होगी। तो अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो मेनली हम 3 स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, जिनमें पहला है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो जब भी स्मॉलर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आपका EMA 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो ये एक बुलिश सिग्नल है, और जिसे हम गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं। तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं और ट्रेंड जब तक उसका अप हो आप उसमें बने रह सकते हैं। दूसरा है ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। तो जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद यदि वो एक सप्लाई जोन को तोड़ता है विद वॉल्यूम, दिस इज अगेन अ बुलिश सिग्नल। तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, बट ध्यान रखिए, ये बात याद रखिए कि जब भी आप ब्रेकआउट स्टॉक ले रहे हैं उसे हमेशा वॉल्यूम को देखकर ही लें, बिकॉज ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और थर्ड स्ट्रेटजी है पुल बैक टू सपोर्ट। जब भी आपका प्राइस नीचे आते हुए एक डिमांड जोन में आता है और वहां से रिएक्शन देता है तो ये एक बहुत अच्छा आपका ट्रेड माना जाता है, क्योंकि इसमें काफी कम रिस्क होता है और रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है। और ये मेरी फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसे मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में यूज करने की कोशिश करता हूं व्हेन एवर इट्स पॉसिबल। कोई भी स्ट्रेटजी तब काम करेगी जब आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो उसके लिए कुछ एक चीज आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। विदाउट स्टॉप लॉस आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, आपको करीब लगभग 2 से 5% मैक्सिमम अपना जो कैपिटल है वो ही एक स्टॉक में लगाना है, उससे ज्यादा आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज यदि आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो उस केस में आपका एक तो मनी उसमें ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा उसमें आपको लॉस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और तीसरा, कभी भी आप जब ट्रेडिंग करें इमोशंस को एक साइड में रख के करें। नेवर अलाउ योर इमोशंस टू कम इनटू प्ले, अदरवाइज आपको लॉस ही होगा यदि आप इमोशंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आप स्विंग ट्रेडिंग और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी आपको सबसे अच्छी लगी या फिर कौन सी स्ट्रेटजी आप इनमें से ट्राई करना चाहते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, trade safe and trade smart.